जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक है? बहुत बहुत मुबारक हो फजीला जी आपको भाई। और मेरे साथ मेरा पैनल जो कंप्लीट हो गया, बस अभी थोड़ी देर बाद हमें हमारी और पैनलिस्ट भी ज्वाइन कर लेंगी जो कि जनाब ड्रामा राइटर है हमारे साथ, पाकिस्तान के हमारे सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन और बड़े ज़बरदस्त एक्टर तौसीफ हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम मदिया, आपको भी, पूरी टीम को बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आबिस रज़ा साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं कमाल के, हमारे साथ मौजूद हैं बुराक शब्बीर जो कि जर्नलिस्ट हैं, आप उनको जानते हैं। और साथ में अभी जैसे आपने देखा कि हमारी फजीला जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी फजीला जी ने क्या शानदार, भाई बारिश इतनी हो रही है तो वो उस वजह से आप देखें। फजीला से नहीं बस आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है, आपको अलाउड है। सितारे इम्तियाज, सितारे इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफरेंट। इंशाल्लाह वो भी मिलेगा, इंशाल्लाह सितारे इम्तियाज वो मेरे मियाँ को मिल चुका है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इट्स डिफरेंट। सो बल्कि मेरे मियाँ को भी हिलाल इम्तियाज मिला है। एग्जैक्टली, माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो। तो हम जो है दोनों, मुझे थोड़ा सा मैं देख रही थी कि अब इस वक्त जो एक्टिंग में हम दो मियाँ बीवी हैं माशाल्लाह के, जिनको दोनों को सिविल अवार्ड्स मिले, तो ये भी एक अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑफ कोर्स। और मैं कहती हूँ कि हमारा इतना ज़बरदस्त काम हो कि आगे भी हमारे आर्टिस्ट वगैरह सबको जो है इतने अच्छे अवार्ड से नवाजा जाए। मेरे ख्याल से अवार्ड शोज इसलिए हम कहते हैं कि होने चाहिए स्टेट लेवल पे, और उसमें हर चैनल के ड्रामास को, प्रोजेक्ट्स को, एक्टर्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि बाकी हर डिफरेंट चैनल्स के अपने अपने एक्टर्स होते हैं। लेकिन ये मदिया मैं सिर्फ क्लियर कर दूं, एक थोड़ा सा अभी हमारी जितनी भी नई नस्ल है उसको ज़रा थोड़ा आइडिया नहीं है, तो उनको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है। तो लेकिन ये इट्स लाइक आई हैव बीन वर्किंग सिंस 30+ ईयर्स, तो वो उस दिन से लेके आज तक आपने जो भी काम किए होते हैं या जो आपने मुल्क का नाम रोशन किया होता है, कोई बेहतर ये होता है कि आप दुनिया में जाने जाते हैं, तो उसको सारा गेज करके फिर नॉमिनेशंस होती हैं। तो ये एक्चुअली इसका असल वो है मकसद। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही। मैं वो बात, मुझे लगता है टॉपिक थोड़ी हटके हो जाएगी, लेकिन जब महविश को भी जब मिला था, महविशात को सबने जब कहना शुरू किया था, तो हमारे आर्टिस्ट को जब मिलता है पता नहीं लोग क्यों कहना शुरू कर देते हैं, भाई उन्होंने कोई किडनी की सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट तो नहीं किया था ना, या करना था, जिनकी बुनियाद पर उनको मिलना था। वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक्टिंग करनी है, ये जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं, तो इनकी खिदमात पे, और उनकी तो वाकई 30 साल से भी ज्यादा इनकी खिदमात है। गेज किया जाता है, सीनियरिटी देखते हैं, उसमें आपका काम देखते हैं, ये नहीं देखते खाली कि आपने बस आज कुछ कर दिया। तो जो बेचारे नए नए लोग हैं, मुझे आज मौका मिला तो मैंने कहा जरा मैं कह ही दूं, सॉरी वही अगेन टॉपिक से हट के बात है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड भी है जो हमारा टॉपिक है उस हवाले से। क्योंकि देखिए हम ड्रामा में काम करते हैं, ड्रामाज में, तो जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना, जो ये लोग लिख देते हैं उसमें इतने अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी इनसे बात करी थी मेकअप रूम में कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किस बुरे तरीके से लोगों के लिए ऐसे मुंह भर के कमेंट कर देते हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी की। अच्छा, लिखने की बात करिए तो जी सारा मजीद जो कि राइटर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जनाब ड्रामा राइटर है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? प्लीज़ आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। अच्छा, इससे पहले मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्योंकि आपको पता है कराची में बारिश हो रही है, और तौसीफ साहब, आबिद साहब और मेरी चैप्टर से आपको आइडिया, हमारे जूतों से आइडिया हो रहा है बार बारिश में। मैं तो भागती हुई आई हूँ, देखिए जूते मेरे तो सही हैं। मैंने आधे साथ डिस्क्लेमर चलाया कि मैंने फैशन डिजास्टर किया हुआ है कि इन कपड़ों के साथ ये वाले जूते बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन ये कराची की बारिश से बचने के लिए जूते पहने गए। ये देखिए ना। अच्छा, अब ये है हमारे पीटीवी कह रहा है कि लोग जो कि छोटी छोटी डिटेलिंग पे भी बड़ा काम करते हैं, और ये तो एंकर थे, तो जो ड्रामास के वाले से बात करें तो ड्रामास में भी देखा जाता था कि एक एक माइन्यूट डिटेलिंग पे भी बड़ा गौर किया जाता था। अच्छा, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि देयर वाज अ टाइम जब लोगों को ड्रामास याद रहते थे। आप लोगों को पीटीवी कह रहा है कि 8 बजे का कौन सा ऐसा ड्रामा है जो कि आपका फेवरेट और आपको याद रहा हो? ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर मैं आपसे शुरू करूँ। तन्हाइयाँ, वारिस, धुआं, ये 3 मुझे तो बहुत सारे ड्रामे याद है, क्योंकि मुझे तो याद है हम स्कूल से आने के बाद जो बैठते थे और आगे टीवी देखते थे, तो मैं तो एक मुझे कारवां याद है, बिकॉज मुझे उसका एक तो वो जो थीम सॉन्ग था वो बहुत पसंद था, प्लस हुमा अकबर उसमें मुझे पता नहीं क्यों मैं उनसे मुझे वो बहुत खूबसूरत उस वक्त लगती थी उस अटायर में। और मुझे तन्हाइयाँ याद है, और भी बहुत सारे ड्रामे थे जिनका हम एक्चुअली इंतजार करते थे बैठ के, क्योंकि वो एक हफ्ते मुझे वो अच्छे लगते थे, वो जो थोड़े लाइट मूड के भी होते थे, वो देखते थे। 6 बजे का नहीं 4 बजे का कार्टून भी देखते थे। मैं तो वो वाला व्यूअर था जो शाम को जो टाइमर चलता था उस वक्त से मैं, उस वक्त से जो एक 2 बीप चलती थी, फरमाने इलाही, मैं पूरा फिर एक एंकर आती थी, वो सारा बताती थी 5 बजे ये देखेंगे, 5:15 बजे ये देखेंगे, वहाँ से लेके 4:10 कार्टून। पीटीवी एंटरटेनमेंट और पीटीवी न्यूज़ एक ही था जी, सब एक ही था। वो 4 बजे स्टार्ट होता था और सब सारा एक रन डाउन बताती थी, फिर वो आता था, सारी प्रोग्रामिंग शुरू होती थी।
कराची में ज़ाहिर सिंधी प्रोग्राम होता था, कोई चहचटो एक शो आता था, वो मैं देखता था। फिर जो इलेक्शन की नशरियात आती थी उसके अंदर बड़ी इंटरटेनिंग सेगमेंट्स होते थे जब तक काउंटिंग चल रही है। तो ये सारी चीजें, नॉस्टैल्जिया तो बड़ा जबरदस्त है। पीछे हम टाइम ट्रैवल कर गए। वो चहचटो वाकई मुझे याद आ रहा है, 50-50 का हम बड़ा इंतजार करते थे। अच्छा, इंग्लिश के जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो एक माइंड योर लैंग्वेज आता था, माइंड योर लैंग्वेज, नाइट राइडर एक होता था, नीलाम घर की भी आवाज है कि नीलाम घर, नाइट राइडर, और एक और आता था वो जो 2 पुलिस वाले जिसमें आप बताइए जी, आपका कौन सा फेवरेट? मैं उस वक्त देख तो नहीं रही होती थी, आई थिंक शायद उस तरह से, क्योंकि मुझे नहीं उस टाइम पे, आई मस्ट बी वेरी यंग और आई डोंट नो, लेकिन तन्हाइयाँ एंड अनकही समथिंग जो हर डिस्कशन में, ड्रामों पे जब हम कोई पीस लिखते हैं, यू नो, ओवर द इयर्स या कंपैरिजंस होते हैं, तो हमेशा दीज टू आर, यू नो, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। एंड ऑब्वियसली उसकी ये जो प्रोग्रेसिव फीमेल कैरेक्टर्स की हमेशा मिसाल आती है। और ये जिस तरह इस वक्त रिकॉल कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि पिछले 5 साल के ड्रामा को इस तरह रिकॉल भी किया जा सकता है। दैट्स द रिकॉल वैल्यू दैट टुडेज ड्रामास हैव लॉस्ट। हाँ, ट्रू। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना आज के जैसे ड्रामा से, हम देख रहे होते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, यानी कि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो आदमी का होता है। लेकिन अगर हम पीटीवी के एरा में चले जाएं तो हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई हुई। आज के टाइम में तो होता है ना कि प्रोटैगनिस्ट होती औरत ही है, लेकिन उनका जो पोर्ट्रेयल और डिमीनर है, दैट इज वेरी स्टीरियोटिपिकल एंड सप्रेसिव। आप ये देखें ना कि अब छोटे बालों में दिखाई जाती है कि जो लड़की जो है वो बड़ी शार्प है, और अगर हम इसको थोड़ा वैम्प दिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसके बालों में कर्ल्स डाल देंगे, उसके बाल छोटे कर देंगे, ठीक है, उसको मॉडर्न कपड़े पहना देंगे। पर ये मॉडर्न कपड़े, ये कर्ली बाल, ये जो पीटीवी के एरा में जो ड्रामास होते थे, उसमें जो मेन जो कैरेक्टर्स होते थे, जो प्रेगनेंस को हम कहते हैं, उसका देखिए वो जो सोच की मॉडर्निटी है ना, वो असल वो मॉडर्न होना है। अब वारिस का मैंने जिक्र किया, वारिस में मुझे याद आया उज़मा गिलानी साहिबा का जो कैरेक्टर था, वो एक पंजाब की एक वो हवेली की ओनर और लीडर ऑफ द हाउस थी उस पूरे घर की, और क्या उनकी सोच, और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन जो उस वक्त दिखाई गई। तो असल में वो कैरेक्टर जो है वो उसकी मॉडर्न सोच या उसकी सोच पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि कर्ली बाल हो गए या जीन्स पहन ली, ये मॉडर्न होना नहीं है। अच्छा, हम हो क्या गया है कि एक चीज़ ये हो गई कि पहले ना सब्सटेंस सोचा जाता था कि हम इनलाइटन क्या करना है, जो हमारी ऑडियंस है हमने उसको लेके कहाँ जाना है, हमें किस जगह पे पॉइंट आउट करना है। तो अब क्या होने लगा है, अब हमारा प्लॉट ड्रिवन कहानियाँ होती हैं। अब हमारी कहानी होती है कि जी एक सुबह होगी और उसके बाद रात हो जाएगी, अब इसके बीच में क्या क्या हो सकता है वो डालो। अच्छा, अब क्योंकि रात होनी है ना, तो वो इत्तेफाकात के थ्रू रात होगी, फिर ऐसी ऐसी चीज़ों के थ्रू रात होती है। इसमें मैं ज़्यादातर ब्लेम जो है मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे यहाँ रेडियो जो है ना, रेडियो से हम बाहर नहीं आए आज तक। हम आज भी रेडियो लिखते हैं, हमारे यहाँ जुमलेबाजियाँ होती हैं, बातें हो रही होती हैं। हमारे जो स्क्रिप्ट्स है, हमें स्क्रिप्ट्स पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो सब्सटेंस है, आपने पता नहीं इनलाइटन क्या करना चाहते हैं। आपके पास अल्लाह ने पावर दी है, आपके पास मास कम्युनिकेशन की एक इतनी बड़ी पावर है कि आप पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। वो जैसे वो एरिस्टोटल कहता था ना कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ, तो आप हम उसकी जगह फिर हम ऑस्कर वाइल्ड की बात क्यों नहीं करते कि हम जी लाइफ इमिटेट्स आर्ट। तो आप लाइफ में आपके जो इश्यूज हैं, हमारा पाकिस्तान राइटर्स के लिए मैं कहता हूँ तो ब्लेस मुल्क के इतनी कहानियां हैं आपके पास। हाँ, ये बात है। आप बताएं, हम सुनाते क्या है कि शादी तलाक शादी। आपकी बात और से सुन रही थी कि हम लोगों के राइटर्स के जो है हमारे पास स्क्रिप्ट का इशू क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं होता। हम डायरेक्टर्स और राइटर्स मिल बैठ के एक चीज़ पे काम नहीं करते। राइटर एक चीज़ क्रिएट करता है, बल्कि राइटर तो मैं कहती हूँ वो बुनियादी चीज़ क्रिएट करता है, क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, तो वो क्रिएट करता है। अच्छा, वो सारी चीज़ें प्लॉट होती है। हमारा एक फिर बीच में बड़ा बैरियर है जो कि कंटेंट डिपार्टमेंट का है। आधी चीज़ें वो उसमें से निकाल देते हैं, नहीं नहीं हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। अच्छा, लिमिटेशंस, ये हमें फ्रेम है और इसके अंदर हमें ये चीज़ दिखानी है। अच्छा, उसमें से होता है कई दफ़ा हम लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं, 10 दफ़ा बात होती है, लेकिन फिर यही होता है कि कुछ ना कुछ हमें उनकी चीज़ों पर आना पड़ता है, उनके पेज पे सेम पेज पे काम करना है। उसके बाद जब वो जाता है डायरेक्टर के पास, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का गैप भी आप देखिए, क्योंकि जैसे पीटीवी के एरा में दोनों राइटर और डायरेक्टर मिलके, मैं आपकी ये वाली एक्सप्लेनेशन इसीलिए जो मुझे लगता है जो हम राइटर्स फेस कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टर के पास गया, अब डायरेक्टर्स ने कहा कि मुझे ये लोकेशन, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ से सही नहीं लग रही, मुझे इस तरह के सीन चाहिए। 10 चीज़ें उसमें से वो निकाल देता है। आप वो निकाल देते हैं। अच्छा, बाद में गैप आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने राइटर जब पहले ज़माने में भी होता था पीटीवी में भी, क्योंकि
के कुछ जो है पहले भी जिन लोगों से मैं डिस्कस करती हूँ, पुराने जो लोग हैं जिनके साथ बैठ के, तो ये होता था राइटर डायरेक्टर सब बैठते थे टीम वर्क, हम ये कहानी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कहानी का एसेंस जो हमारे पास एट द एंड जो प्रोडक्ट होती है ना, जो राइटर की जो होती है ना, वो कहानी का एसेंस अक्सर खत्म हो चुका होता है। और अक्सर ये राइटर्स शिकायत भी कर रहे थे कि भी जैसे भी पिछले दिनों के ड्रामा भी आया था, उन्होंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर सीन जिसमें नूर मुकद्दम के सीन को क्योंकि मैंने भी ये क्रिटिक्स के थ्रू ही सुना, उन्होंने कहा कि जो सीन को रिक्रिएट किया, उन्होंने कहा राइटर ने कहा कि मैंने तो ये किया ही नहीं था, मैंने तो लिखा ही नहीं था। आपको ड्रामा मैं एक अलग बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं एज प्रोड्यूसर काम करती रही हूँ, इट्स जस्ट नॉट के आई एम एन एक्टर, मैं एज प्रोड्यूसर 95 से काम करती रही हूँ, मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखवाए हैं। आबिस यहाँ बैठे मेरी बात को सेकंड करेंगे, आबिस बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैंने इनके साथ काम किया, और ये अभी भी ज़रा थोड़ा अपने मतलब एक्चुअली एक होता है ना कि डायरेक्टर एक स्टैंड लेता है, तो आबिस अभी भी अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनकी इस चीज़ को कि ये कैप्टन ऑफ द शिप बनते हैं। तो लेकिन अब जो और दूसरा सब कुछ हो रहा है नया, देखिए मसला क्या है, मैंने जो स्क्रिप्ट्स किए हैं, जैसे मुझे अब याद आ गया एकदम स्क्रिप्ट की बात पे, एक जंगल एक ड्रामा था पीटीवी का, क्या उसका स्क्रिप्ट था, मैंने एक आवाज़ें ड्रामा किया था असगर नदीम सैयद का, वो भी क्या स्क्रिप्ट था। उसके बाद मैंने नूरुल हुदा शाह के लिखे हुए स्क्रिप्ट किए हैं। अब मेरा इंतज़ार कर एक ड्रामा था पीटीवी का, जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड मिला था, तो मैंने वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स किए हैं, उनको पढ़ा है। उसके बाद जब मैं आज का स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अच्छा मैंने 2005 में तकरीबन मैंने एक चैनल के साथ काम शुरू किया था, तो जब हम बात कर रहे थे उस वक्त, वहाँ मेरी जो हेड थी नूरा पई थी, हम बात करते थे तो स्क्रिप्ट्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, या ज़ाहिर राइटर्स कम थे, काम एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया था, तो हमने एक चीज़ की, हमने कहा चले हम जो है हम ये करते हैं कि हम जो डाइजेस्ट में कहानियाँ लिखती हैं राइटर्स, हम उनसे बात करते हैं और हम उनसे काम करवाना शुरू करते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ बहुत थे, मैं अपने बचपन से डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ और मैंने बड़ा कुछ सीखा, और कहानियाँ डिफरेंट होती थी। लेकिन सिर्फ नो ऑफेंस, बहुत माजरत के साथ, लेकिन एक सच बात मैं ये कह रही हूँ कि देखें, ड्रामा राइटर और डाइजेस्ट राइटर में फ़र्क होता है। वो नॉवेल में कहानियाँ लिखते हैं, जो ड्रामा राइटर है ना उसका डायलॉग। मैं इसी बात से यहाँ पे ब्रेक लूँगी, क्योंकि ब्रेक आ गई है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान भी बड़ी हमारी जो हॉट किस्म की डिस्कशन चल रही थी हमारे ड्रामास को लेके, क्योंकि देखिए हम तो क्वेश्चन करते हैं, हम ड्रामास देखते हैं और हम कहते थे भाई ये क्या बनाया है, लेकिन जो बनाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई ड्रामा से बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे उनके भी कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा, मैं इस बात को आगे लेके चलूँगी क्योंकि कंट्रोवर्सी भी थी अभी पिछले दिनों, जो एक राइटर ने शिकायत की थी, जो उनका सीन बदल दिया गया और वो फिर आपकी कैरेक्टर से भी जाके वो कंट्रोवर्सी लिंक होती थी। लेकिन उससे पहले आप अपनी बात आगे कंप्लीट करना चाह रही हूँ। सिर्फ ये था कि मैंने कहा कि जब डाइजेस्ट राइटर्स ने ड्रामा लिखना शुरू किया, तो उनमें से जब किसी ने अपने आप को ग्रूम कर लिया और वो एक्चुअली ड्रामा लिखना शुरू किया, तो वो बेहतर हो गए और ज़ाहिर है फिर वो पहचाने भी गए। लेकिन जो सिर्फ उसी पे रहे, स्क्रीन प्ले पे और नॉवल राइटिंग पे या स्टोरी पे, तो वो नहीं कामयाब हो सके, क्योंकि जब देखें क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी सफ़र करती है। तो मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को वो ऑफेंड करूं, सिर्फ ये है कि ड्रामे में फ़र्क पड़ा है। जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स थे, एक तो वो ख़त्म हो गया, और दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ कि अब पूरी वो बन गई है कि मतलब एक राइटर है तो उसके ऑफिस में 5 लोग बैठे हैं, वो सिर्फ अपना बताएगा और बाकी वो जुमला हर इंसान अपनी मर्जी से लिखेगा जितनी उसकी तालीम होगी। लेकिन फजीला जी, ये चीज़ भी तो है ना कि हमारे यहाँ मसला ये भी कि आपने जो उसकी बात, एग्जीक्यूशन का भी तो इशू है कि एक राइटर ने, एक डायरेक्टर ने भी कुछ एक राइटर ने सोची थी कि ये चीज़ यूँ होगी, लेकिन समझ जब वो चीज़ स्क्रीन पर आती है तो वो कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। एग्जीक्यूशन टेक्निकली डू नॉट नीड राइटर्स, उनके पास एक टीम है, वो स्क्रूटनाइज करने के लिए, क्यूरेट करने के लिए। शायद अगर मैं राइटर हूँ जिन्हें ऑन बोर्ड ले लिया, तो बस एक आइडिया हो गया, ये एक बात हो गई, उसको लेके दे कैन स्ट्रेच इट इनटू एन एंटायर स्क्रिप्ट, क्योंकि उसमें मेरा से बहुत कम रह जाएगा, मेरे पास ऑटोनॉमी नहीं होगी कि आप प्लीज इन चीजों को इंटैक्ट रखें। जैसे हमारे कुछ राइटर्स हैं, वो बड़ा प्राइड लेते हैं कि ओ मुझसे कोई डायरेक्टर चेंज नहीं करवा सकता। आजकल एक ड्रामा ऑन एयर भी हो रहा है खलीलुर रहमान कमर साहब का, ही हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल नेम, लेकिन उनके ड्रामे प्राइम टाइम पे हमारे लीड एक्टर्स, ए लिस्ट एक्टर्स करेंगे, उसमें जो डायलॉग्स होंगे वो भी डिलीवर होंगे। वहां डायरेक्टर की कितनी लिबर्टी है, राइटर की कितनी लिबर्टी है, एंड द फैक्ट दैट पीपल जिन्होंने पास्ट में इस तरह की कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं, वो आप प्राइम टाइम पे टीवी पे देखते हैं। और बॉडी शेमिंग का भी एक डायलॉग था जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ कि सजल अली, हुमायूं सईद और सनम सईद जैसे लोग जिस ड्रामे में हैं, हाउ डू दे साइन अप फॉर इट।
सो ऑब्वियसली आई एज अ जर्नलिस्ट वुडंट नो द प्रोसेस कि किस स्टेज तक एक्टर को स्क्रिप्ट का पता होता है और वो साइन अप करते हैं, या किस स्टेज पे उनको अचानक से बता दिया जाता है. बट इजंट इट अ बिग रिस्पांसिबिलिटी नाउ इन 2025? देखिए एक नई आने वाली लड़की में और जो सज्जल अली है उनके स्टेचर में भी ऑफ कोर्स उनकी से में भी बड़ा डिफरेंस होगा. लेकिन जैसे भी आपने बात की, आपने कहा कि टेक्निकली जो टेलीविजन जो चैनल्स हैं उनको ड्रामा राइटर्स नहीं चाहिए. वो क्या जो भी चीज़ बना रहे होते हैं उनके लिए व्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके लिए रेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, मैसेज पीछे चला गया, आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली ड्रामा कमर्शियल हो गया है. ऑफ कोर्स देखें, जो हम बात कर रहे थे ना पुराने वक्तों की, एक लिमिटेड नंबर था, ठीक है. अब सैकड़ों की तादाद में एक साल में ड्रामे आते हैं. हर ड्रामे पे ना वो तवज्जो दी जाती है, ना वो बजट होता है, ना राइटर को देखने में, स्क्रिप्ट को प्रॉपर वो मॉडिफाई करने में. इतने तो स्टेजेस होते ही नहीं है.